प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे से शून्यवाणी पश्चिम स्थाने। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 प्रकृति पुरुष चेतना और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 19 और 20। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा श्लोक संख्या 17 और 18 में हमने पढ़ा कि यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है लेकिन वह कभी विभाजित नहीं है ना। देखने में ऐसा लग सकता है लेकिन भगवान कभी विभाजित नहीं होते। वह एक रूप में स्थित हैं। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। अच्छा, ये मैंने ठीक है। 18वां श्लोक है, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं। 19वां श्लोक है, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाये मद्भक्ता मद्भावो प्रपद्यते। पढ़िए, कोई श्लोक पढ़ना चाहे तो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं और हम 13वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना और इसमें कुल श्लोक है 35। आज हमें करना है 19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक भक्तम समासतः मद्भक्ता एति दिग्गया मद्भावयो उपदयते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता यथारूप, अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाये मद्भवाय उपपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। इसमें माता जी 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और हम अध्याय 13 पर हैं। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना और माता जी इसमें 35 श्लोक हैं और अब हम 19वें श्लोक पर हैं। हरे कृष्णा। क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च मद्भक्त मद्भावायोपपद्यते। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी हाँ भक्तों जी, को प्रणाम माता जी। भगवत गीता यथार्थ श्लोक संख्या 19। ज्ञानम ज्ञेयं चोक्ता चोक्तां समासता मत भक्ता इति दिव्याये मत मभेदावायोपपकते। हरे कृष्णा। हाँ जी, और कोई? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समास्त मद्भक्तेत्विजाय मद्भावायोपपद्यते। हरे कृष्ण माता। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 19। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष और चेतनी। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समापतये संभक्तम् इति द्विजाय मध्ववायोपपद्यते। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, यथारूप अध्याय 13 श्लोक नंबर 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मत भक्त एतत् विज्ञाय मत भावाय उपपद्यते। हरे कृष्ण माता। जी, हरे कृष्णा। और कोई? हो गया सबका? इति क्षेत्र इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इति इस प्रकार क्षेत्रम कर्म का क्षेत्र शरीर तथा भी ज्ञानम ज्ञान ज्ञेयम जानने योग्य च भी उक्तम कहा गया समासतः संक्षेप में मत भक्ता मेरा भक्त एतत् यह सब विज्ञाए जानकर मत भावाय मेरे स्वभाव को उपपद्यते प्राप्त करता है। अनुवाद। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। तो भगवान ये अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने संक्षेप में बिल्कुल थोड़े से शब्दों में उनको समझाया है कि कर्म क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय क्या है, संक्षिप्त वर्णन किया है उसका। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी ये भगवान यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये इसको क्या है कि मेरे भक्त ही समझ सकते हैं अच्छी तरह से और मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो यानी भक्त क्यों समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से? क्योंकि जो भक्त हैं वो प्रमाणिक गुरु से इसका ज्ञान ले रहे हैं, है ना। जो हमारे प्रमाणिक आचार्य हैं, जो हमारे आचार्यों ने जो ज्ञान दिया, हमारे जो महाराज हैं उन्होंने लिया, उनसे फिर हमने लिया, हम किसी और को दे रहे हैं। इस प्रकार से प्रमाणिक ज्ञान है ये, है ना, परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जो है भक्त ही इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। स्वभाव को यानी वो भगवत भक्त बन जाते हैं, है ना, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाते हैं, या वो सारी भौतिक चीजों से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, है ना। जो भी भौतिक आसक्ति है उनकी, उससे वो मुक्त हो जाते हैं, उसके बंधन से वो छूट जाते हैं अगर वो इस ज्ञान को पूरी तरह से समझ पाते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। भगवान ने शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। तो ज्ञाता कौन है? भगवान भी ज्ञाता है और आत्मा भी ज्ञाता है, ठीक है। 2 ज्ञाता है हमारे शरीर में। और ज्ञेय यानी जानने योग्य, किसको जानना चाहिए? भगवान को। और जानने की विधि, भगवान ने बताया किस प्रकार से हमें उसको जानना है। क्यों? क्योंकि हम कौन है ये हमें जानना चाहिए, हम कहां से आए हैं और हमें क्या करना है और कहां जाना है। तो ये 3-4 प्रश्न सबको पता होने चाहिए, हम सबको इस जानने का जिज्ञासा होनी चाहिए। आखिर हमें जानना चाहिए कि आखिर हम कौन है। जैसे मैं लेक्चर सुन रही थी तो प्रभु जी कह रहे, कोई लड़की थी अपने पिता से पूछती है कि अब ये बताओ कि
आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है ना, और फिर एकदम से मृत्यु भी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। पिताजी कोई जवाब नहीं दे पाए, क्यों, क्योंकि उन्हें खुद इस जवाब का नहीं पता था। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम अपने भाई से पूछो। तो इस प्रकार से यानी जब हमें ही किसी के बारे में नहीं पता तो हम बच्चों को क्या बता सकते हैं। तो पहले तो हमें सीखना होगा, फिर हम दूसरों को बता सकते हैं कि आखिर हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि जिसको ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि, इन तीनों का ज्ञान होता है तो वास्तव में वो विज्ञान कहलाते हैं। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं, तीनों चीजें। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अब जो पूर्ण ज्ञान है, पूरी तरह से जो पूरा ज्ञान है, भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा ही प्रत्यक्षतः स्पष्ट किया जा सकता है या समझा जा सकता है। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वही हमें सही ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी ये ज्ञान अपने गुरुओं से, आचार्यों से इसको लिया है और फिर वो यही हमें दे रही हैं। कहते हैं ना कि जैसे ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने व्यास देव को दिया, नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा से ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। एक तो मान लीजिए आम है, हम उसको पेड़ से नीचे फेंक दे सीधा तो वो क्या होगा, फूट जाएगा। और एक वो धीरे धीरे आ रहा है तो वो ज्ञान बोले आम जो है सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार से जो भी ज्ञान हमें गुरुओं के द्वारा मिल रहा है वो सही ज्ञान है, सत्य है। तो इसलिए जो गुरु महाराज हमें जो ज्ञान देते हैं वो सही ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सत्य का दर्शन किया है। तो इस प्रकार से ये कौन दे सकता है ज्ञान? जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कोई और अन्य नहीं, सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करते हैं और किसी की भक्ति नहीं करते। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भगवान कृष्ण ही है। तो इस प्रकार से वो हमें सही ज्ञान दे सकते हैं और कोई इसको समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना इतनी शुद्ध नहीं होती कि वो उस ज्ञान को समझ पाए। दूसरा, उन्हें भगवान पर विश्वास भी नहीं होता, तो इसलिए वो इस ज्ञान को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में रहते हैं, उनको ज्ञान नहीं, क्योंकि माया के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं वो लोग, तो इसको समझ नहीं पाते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं। अब अद्वैतवादी कौन है? जो कि मायावादी हैं या निराकारवादी हैं या निर्विशेषवादी हैं। इस प्रकार से वो क्या सोचते हैं कि अंतिम अवस्था में जब यानी इंसान की जब मृत्यु होती है तो ये तीनों चीजें एक हो जाती हैं, यानी ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि, ये सब कुछ एक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका क्या फार्मूला है, वो क्या सोचते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म तेज से ही आगे उनकी बुद्धि काम नहीं करती। वो सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही, उनको सिर्फ ज्ञान है कि बस ब्रह्म तेज में मिल जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। इसलिए वो यही सोच सकते हैं कि अंतिम अवस्था में तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी मृत्यु होगी तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। अगर हमारी भक्ति इस लेवल की होगी तो हम शुद्ध होंगे तो, और वहां जाकर भी हम भगवान नहीं बनेंगे, वहां जाकर भी हम भगवान के दास ही रहेंगे। क्योंकि वहां पर जितने भी जीवात्माएं हैं भगवान के धाम में, सब क्या है? दास है, सब भगवान की सेवा ही करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जो सेवा करेगा वो मेवा मिलेगी उसको। तो सेवा करनी बहुत जरूरी है। जब हम भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा, हमारी चेतना उतनी ही शुद्ध होगी और फिर हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो यानी जब तक चाहे हम भगवान को कुछ भी अर्पित कर दें, है ना, चाहे हम कुछ सोने की वस्तु भगवान को अर्पित कर दें, कितना ही पैसा भगवान को अर्पित कर दें, लेकिन जब तक उसमें जो हमारी जो भावना है, जो हमारी चेतना है, वो शुद्ध नहीं होगी, है ना, हम ये सोचेंगे कि मैं भगवान को क्या दे सकता हूं, ये तो भगवान ने ही मुझे दिया है तो मैं उसी का उनको वापस कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि हमारी चेतना शुद्ध होगी कि यानी मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है सब कुछ भगवान का ही है। यहां तक कि जो शरीर है ये भी भगवान का ही है। अरे वो अहंकार वश भगवान को दे कि मेरे पास इतना है, चलो मैं भगवान को दे दिया, तो ये मतलब चेतना पर डिपेंड करता है कि हमारी चेतना क्या है, किस भाव से हम भगवान को दे रहे हैं। लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। अब जो अद्वैतवादी हैं वो क्या सोचते हैं कि तीनों बातें एक हो जाती हैं अंतिम समय में, लेकिन भक्त लोग इसको नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना।
ज्ञान और ज्ञान के विकास का क्या अर्थ है कि हमें अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना, यानी हमें अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, ज्यादा से ज्यादा सेवा करना, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना। जहां तक हम कानों को, हम जो है कान कहते हैं ना, कान हम सो जाते हैं तभी भी कान सतर्क रहते हैं, कुछ भी शोर होता है एकदम से आवाज आती है, तो इसलिए कानों से हम क्या करें, भगवान का नाम सुने, भगवान का कीर्तन सुने, भगवान की लीलाओं को सुने, तो इससे क्या होगा कि हमारा हृदय शुद्ध होगा। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है ना, हम क्या है, भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं। जो भौतिक चेतना है यानी जो माया देवी है, वो हम उसके कंट्रोल में रहते हैं, वही हमें चलाती है। जैसे वो कहती वैसे ही हम करते हैं। क्यों करते हैं हम? जब तक कि हमारी चेतना शुद्ध नहीं होती है। माया देवी हमें दिखाती रहती है कि ना यहाँ पर बहुत सुख है ना, ऐसे ऐसे दिखाती है हमें, ऐसे ऐसे दृश्य कि व्यक्ति जो है उसमें उससे प्रभावित हो जाता है और माया के चंगुल में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण, हमें अज्ञान है, हमें अभी ज्ञान नहीं हुआ है कि आखिर हम कौन है और भगवान कौन है। तो हमें ज्ञान ही नहीं है, तो अज्ञान के कारण हम जो है तीनों गुणों के प्रभाव के कारण हम जो है उसके चंगुल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं, लेकिन हम जैसे अपनी चेतना भगवान की भक्ति में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो क्या होगा, तो धीरे धीरे हम अनुभव करने लगते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, कि कृष्ण ही भगवान है। और ये कब होगा? जब हम हमेशा मतलब सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाएंगे। अगर जब तक हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगती, तो वो कुछ ऐसा उटपटांग देखने का मन करेगा, कुछ गलत खाने का मन करेगा, है ना, कुछ गलत सुनने का मन करेगा, तो कुछ ना कुछ हम ऐसा करेंगे, हम तमोगुण में ही रहेंगे बस। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं है, और ना कोई हमें समझाने वाला है कि कोई हमें समझाए कि भाई ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, ताकि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हम ये समझ जाएं कि कृष्ण ही भगवान है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। असली ज्ञान क्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णता समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। दूसरे शब्दों में प्रभु जी हमें समझा रहे हैं कि ज्ञान तो भक्ति को पूर्णता समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। यानी ज्ञान क्या है? भक्ति को, या फिर भक्ति क्या है, वो क्या है? प्रारंभिक अवस्था, हमारी शुरुआत है कि हम भक्ति क्या है, हम इस चीज को समझ पाए। ये वास्तव में ज्ञान है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। तो जो 15वां अध्याय है उसमें इसकी अच्छे से व्याख्या की गई है। 15वें अध्याय में जो पुरुषोत्तम योग है उसमें सारा इसका अच्छे से वर्णन किया गया है। और जैसे कि हमने भी पढ़ा ना कुछ दिन पहले ही 11वां अध्याय पढ़ा, तो जो 11वें अध्याय का जो 55वां श्लोक है उसमें भी बताया ना हमें कि आखिर हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से जो लास्ट वाला श्लोक था, श्लोक संख्या 55, तो उसमें बताया ना कि हमें क्या करना है, कि मत कर्म कृत मत परमा मद भक्ता संग वर्जिता निर्वेरे सर्वभूतेषु यह माम एति पांडवः, कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, तो हमें क्या करना है? सकाम कर्मों से और मनोधर्म से मुक्त होना है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, जो भगवान के लिए ही कर्म करता है, भगवान को ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये सब कब होगा? जब हमारी चेतना शुद्ध होगी, तब हम भक्ति में लग जाएंगे, तो हम औरों के प्रति दया दिखा पाएंगे, है ना, सबसे मैत्री भाव रख पाएंगे, हम भगवान को ही सब कुछ समझेंगे और हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो जो भी आसक्ति है, जो भी हमारे अंदर जो कमियां हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 और 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ
अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। कि श्लोक 6 और 7, तो हमने श्लोक 6 और 7 पढ़ा, इसमें निकालते 1 मिनट में। तो श्लोक 6 और 7 में पढ़ा ना, इसमें ये शब्द आया है महाभूतानि, है ना, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम। तो ये जो महाभूतानि शब्द है, इसी से यहाँ पर समझा रहे हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानि से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। तो भौतिक तत्व और जीवन के कुछ लक्षण की कुछ अभिव्यक्तियां होता है किसी चीज को प्रकट करना, दर्शाना, तो उन अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है, अच्छी तरह से उनको समझाया गया है। ये सब मिलकर शरीर तथा अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और जो ये भौतिक तत्व हैं, है ना, हमने भौतिक तत्व पढ़े ना, कितने भौतिक तत्व पढ़े, 24 तत्वों की चर्चा की थी हमने 6 और 7वें श्लोक में। तो ये जो भौतिक तत्व हैं, तो जीवन के कुछ लक्षण हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। शरीर और कार्य क्षेत्र एक ही बात है ना, हम जो शरीर को शरीर भी बोलते हैं, इसको कार्य क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इन दोनों सबका इनका निर्माण करते हैं 24 तत्व मिलकर। तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। तो फिर हमने पढ़ा कि हमने 20 तत्व देखे ना, कि 20 साधन है जो हमें भक्ति में सहायता करेंगे। अमानित्वम यानी हमें क्या करना है, बिल्कुल विनम्र रहना है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विनम्रता। लास्ट में हमने इस श्लोक में पढ़ा था। तो इसमें 20 साधन हमें बताए गए थे कि किस प्रकार से हम इनका विकास करके हम जो है जिसे भक्ति कर पाएंगे। ये हमारे अंदर मतलब धीरे धीरे अपने आप ही ये गुण आ जाएंगे। फिर हमने आगे पढ़ा कि अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, 18वां श्लोक भी हम पढ़ चुके हैं कि 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्य विष्ठितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है ना। श्लोक संख्या 13 में आत्मा के बारे में, फिर उसके बाद आगे परमात्मा के बारे में हमने पढ़ा। और अब इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है ना, बार बार यही पढ़ते जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा, है ना। अभी तक हमने यही पढ़ा है, इसमें बार बार क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ या कार्य क्षेत्र या आत्मा तथा परमात्मा के बारे में ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम बार बार। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। कौन समझ सकता है, भगवान के अनन्य भक्त, जो सिर्फ कृष्ण को ही भगवान समझते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं और अन्य नहीं, और किसी देवी देवता की या और किसी पाखंडी साधुओं की किसी की भक्ति नहीं करते, वो सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे भक्त ही कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो भगवत भक्त बन सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और भौतिक चीजों से वो अपने आप को अनासक्त कर सकते हैं, उन चीजों से मुक्त कर सकते हैं अगर वो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं। तो दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमें बता दिया है कि जो भक्त हैं वही भगवत गीता को अच्छे से समझ पाएंगे, जो भक्त नहीं है वो भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम 20वां। प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान च गुणान च एव विद्धि प्रकृति संभवान। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष श्लोक संख्या 3।
प्रकृतिं पुरुषं च विध्येनादिव्यावपि विकारश्च गुणाश्च एव विधि प्रकृति संभवान्। माताजी एक धन्यवाद। माताजी दादा प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अठारह अध्याय 13 श्लोक संख्या 23। प्रकृतिं प्रकृतिं पुरुष च एवं विद्धि अनादि अभो अपि विकारन च गुणान च एवं विद्धि वृद्धि प्रकृति संभावना। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 20। प्रकृतिं पुरुषं च विधि अनादि उभो अपि विकारं च गुणां च विविधि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। अध्याय 13 श्लोक संख्या 20। प्रकृति पुरुषं च विध्यनादि उपावपि विकारां चैव गुणां चैव विधि प्रकृति संभावना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम माता जी। संख्या 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विक्रांस च गुणांस चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई शब्द अर्थ। प्रकृतिम भौतिक प्रकृति को, पुरुषम जीव को, च भी एव निश्चय ही विद्धि जानो, अनादि आदि रहित, उभव दोनों अपि भी विकारान विकारों को, च भी गुणान प्रकृति के 3 गुण, च भी एव निश्चय ही विद्धि ज्ञान जानो, प्रकृति भौतिक प्रकृति से संभवान उत्पन्न। तो पढ़ते हैं हम अनुवाद कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। यानी जो प्रकृति है और जो जीव है दोनों क्या है, दोनों ही अनादि हैं। दोनों को अनादि समझना चाहिए, यानी उनका कोई आदि अंत मध्य नहीं है। वो क्या है कि ये पता ही नहीं किसी को कि कौन सी तारीख को वो आए, है ना, क्या डेट है उनकी, किसी को कुछ नहीं पता। वो हमेशा से ही थे और हैं और रहेंगे। यानी प्रकृति तथा जीव दोनों को ही शाश्वत माता जी हाँ जी। यहाँ प्रकृति किसको बोल रहे हैं माता जी? प्रकृति माता जी वही माया देवी, अच्छा अच्छा ठीक दुर्गा है। देवी, या प्रकृति को जो भी ये सब जीवों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति ही है ना, भगवान की अध्यक्षता में। तो प्रकृति और जो जीव हैं दोनों ही अनादि हैं, यानी दोनों का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है कि कब से ये आए या कब से हैं, कुछ नहीं पता किसी को, ये हमेशा से ही है। उनके विकार था गुण प्रकृति जन्य है। अब उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं, है ना, जीव में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो शरीर है उसमें परिवर्तन होता है। तो वो क्या है, सब प्रकृति जन्य है, यानी प्रकृति के द्वारा ही वो उत्पन्न होते हैं, जो भी उनमें विकार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो ये शरीर है हमारा, ये शरीर क्या है, ये पंच महाभूत से बना हुआ है। तो इस शरीर में ही तो परिवर्तन होते हैं ना, आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस कारण से प्रकृति के द्वारा ही, इसको प्रकृति भी कहा गया है, इस प्रकृति के द्वारा ही जो है ये परिवर्तन होते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर, क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है ना। जो हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं, इसके ज्ञान से मनुष्य शरीर यानी क्षेत्र को और शरीर के ज्ञाता यानी जीवात्मा या परमात्मा दोनों को जान सकता है ना। हम शुरू से लेकर अब तक यही जानने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार यही आता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, है ना, चेतना परमात्मा आत्मा, बस यही हम जब से पढ़ रहे हैं। तो इस अध्याय में बड़ा विस्तार से इस चीजों को समझाया गया है। शरीर क्या है, क्रिया क्षेत्र है ना। इस शरीर के द्वारा ही हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं इस शरीर में ही होते हैं। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा तो सिर्फ आनंद लेता है ना। आत्मा इच्छा करता है लेकिन कार्य शरीर करता है, इस प्रकार से। तो शरीर क्या है, क्रियाशील है और प्रकृति से निर्मित है ना। शरीर किससे बना हुआ है,
प्रकृति से बना हुआ, क्योंकि 24 तत्वों से बना हुआ ही हमारा जो स्थूल शरीर है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है ना। शरीर के भीतर बद्ध कौन है? आत्मा शरीर के भीतर बंधा हुआ है। तो उसके कार्यों का भोग, अब जो भी शरीर कार्य करता है तो उसका भोग कौन करता है? आत्मा करता है। तो कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। तो जो भोग करता है उसी को आत्मा या पुरुष कहा गया है। तो यहाँ पर पुरुष जो है भगवान के लिए भी आता है और इस अध्याय में और आत्मा के लिए भी आया है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। वैसे तो मान लो हम कहते हैं कि भी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर से ही हमें जो भी पुण्य पाप धर्म करते हैं वो उसी शरीर से ही करते हैं और शरीर को ही कष्ट मिलता है, तो फिर आत्मा आनंद कैसे ले सकती है? इच्छा तो आत्मा ही करता है ना माता जी, इच्छा तो आत्मा ही करता है, शरीर इच्छा नहीं करता ना। इच्छा तो आत्मा ही करती है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, लेकिन कार्य शरीर करता है। हाँ जी, क्या करते हैं कहना कि अगर हम पाप करना चाहते, जैसे दो रास्ते होते हैं ना हमारी तरफ, कि या तो हम भगवान की तरफ चले जाएं या फिर हम प्रकृति की तरफ चले जाएं भौतिक संसार में। तो कि जीव की इच्छा है कि वो किसी का वध करना चाहता है, किसी को मारना चाहता है, तो भगवान ऐसी ही जो है सुविधा कर देंगे, उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वो उसका वध कर देगा। तो ये इसमें भगवान जो है अलग रहते हैं, इसमें भगवान की कोई वो नहीं है कि भगवान ने उससे वध करवाया है। इच्छा तो जीव ने की ना, उसने इच्छा की। अगर जीव कुछ खाने की इच्छा करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई होटल है ना, कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, अब मैं वहां पे जाऊं कि भाई मुझे पिज्जा खाना है, ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए कोई माता जी है या कोई प्रभु जी है, वहां पर कोई भोजन पका रहे हैं, कोई भी लेडी या जेंट्स कोई भी, और जो वहां का जो मालिक है वो कौन है? मान लीजिए कृष्ण वहां के मालिक हैं। अब उसने तो बना दिया, प्रकृति ने तो, यानी इस माता जी ने पिज्जा बना दिया, खाया किसने? मैंने। तो उसका फल भी कौन भुगतेगा? भगवान भुगतेंगे या प्रकृति या वो जीव? तो मैं ही भुगतूंगी ना, उसका जो भी अच्छा बुरा जो भी परिणाम होगा वो सब मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कार्य तो, इच्छा तो आत्मा कर रही है, लेकिन शरीर, मतलब इच्छा आत्मा कर रही है लेकिन कार्य कौन कर रहा है? शरीर कार्य कर रहा है। और भोगना किसको पड़ेगा? आत्मा को ही, क्योंकि इच्छा तो आत्मा ने की है ना। इसमें भगवान की कोई वो नहीं कि भगवान ने उसको कहा था भाई तू ये कार्य कर, गलत कार्य कर या तू सही कार्य कर। भगवान ने हमें दो रास्ते दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि जीव क्या है? तटस्थता शक्ति है। तो वो इसकी इच्छा है कि वो योग माया की तरफ यानी भगवान की भक्ति करेगा या वो महामाया की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो वो जीव के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उसको ही देखना पड़ेगा कि जीव क्या इच्छा कर रहा है। तो इच्छा करेगा तो शरीर उसी के द्वारा से, उसके अनुसार ही शरीर कार्य करता है। जैसे प्रकृति, मतलब हम जो भी इच्छा करते हैं तो प्रकृति उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है। अब हमने मान लीजिए इच्छा की, हम किसी से बहुत ज्यादा, जैसे कि हम भरत महाराज का उदाहरण लेते हैं कि भरत महाराज एक बकरी के बच्चे से, मतलब उसके हिरण के बच्चे से इतना आसक्त हो गए, है ना, मरते समय भी उन्हें हिरण ही याद आया। तो उनका क्या हुआ? फिर हिरण का शरीर मिल गया उनको, क्योंकि हमने इच्छा की ना, तो इसलिए प्रकृति ने हमें उसका शरीर दे दिया। क्योंकि जब पहले क्या होता कि जैसे हमने कई बार चर्चा की है कि महतत्व होता, इसमें आएगा ये सारा आगे तात्पर्य में, कि महतत्व होता है, महतत्व में सब कुछ होता है, ठीक है। और जो जब प्रकृति कोई कार्य नहीं करती उसको प्रधान कहा जाता है, तो उसी के अंदर होता है वो। लेकिन जब वो इच्छा करती है तो भगवान क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं और फिर वो सब कुछ कार्य करने लगते हैं। उसके अंदर जो जीव है या जो प्रकृति है, हम ये नहीं कह सकते कि प्रकृति अभी अभी आई है, नहीं, प्रकृति उसके अंदर होती है प्रधान के रूप में, और जो ये जीवात्मा है वो भी उसके अंदर है, महतत्व के अंदर है सब कुछ। लेकिन अभी क्या है? वो सुप्त अवस्था में है, अभी सब सो रहे हैं। जीव ने तो नहीं कहा था उस समय कि भाई तुम जो है सृष्टि की रचना करो, लेकिन किसने कहा था? प्रकृति, यानी नहीं, भगवान की इच्छा थी। मतलब इसमें अभी पढ़ेंगे हम, तो भगवान की इच्छा थी ये तो, कि क्यों इच्छा थी भगवान की? क्यों? क्योंकि जो जीव है ना वो भगवान से विद्रोह करके आया है कि मुझे तो स्वामी बनना है। तो इसलिए भगवान ने ये सृष्टि की रचना करते हैं भगवान, और फिर हम सबको नीचे भेजते हैं। तो कार्य कौन करता है? प्रकृति को बोलते हैं कि भाई अब तुम उनको इनके कर्मों के अनुसार जो है शरीर उनको मिलता है। बस भगवान सिर्फ दृष्टिपात करते हैं, बाकी सब प्रकृति करती है सारा कार्य। अब इसमें पढ़ेंगे और अच्छे से हम इसमें समझेंगे।
तो शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है ना। प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि आत्मा उसके अंदर है और कार्य कौन कर रहा है, शरीर कर रहा है, लेकिन भोग कौन करेगा, आत्मा करेगा। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। दूसरा ज्ञाता कौन है, परमात्मा। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अब परमात्मा भी आत्मा भी एक ही भगवान की अभिव्यक्तियां हैं या शक्तियां हैं, है ना। तो अब जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है यानी स्वांश है। तो जो परमात्मा है वो भगवान का ही क्या है, एक अंश है, भगवान का ही एक स्वरूप है, उसको कहा गया है स्वांश। लेकिन जो जीवात्मा है वो भी भगवान की अंश है, लेकिन उसको कहा गया है विभिन्न अंश। यानी जो परमात्मा भगवान का ही स्वरूप है, आत्मा हम सब उनके अंश हैं लेकिन हम उनका स्वरूप नहीं है। तो ये जो भी परमात्मा है या जो और भी भगवान अवतार लेते हैं, ये सब क्या है, ये उनका एक स्वांश है, यानी उनके स्वरूप ही है भगवान का ही। जैसे भगवान का हम 3 रूपों में बताया गया ना कि पहले ब्रह्म, फिर परमात्मा और फिर उसके बाद है भगवान। तो इस प्रकार से भगवान के स्वरूप हैं सब। तो प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तो यहां पर प्राची में समझा रहे हैं कि प्रकृति भी और जीव भी दोनों ही नित्य हैं, यानी दोनों ही शाश्वत हैं, हमेशा होती है प्रकृति भी और जीव भी। तात्पर्य है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है, यानी हमेशा से ही विद्यमान है वो। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा स्टोर है और उसमें बहुत सारी सब्जियां हैं। अब सब्जियां उसके अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर है, हमें पता है उसके अंदर है, लेकिन वो कार्य कब करेंगे, जब उनको वहां से निकालेंगे, कोई उनको काटेगा, है ना, कोई इसमें उसको सब्जी बनाएगा तो वो कार्य हो जाएगा। अभी तक क्या है, वो स्टोर के अंदर है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई सब्जियां तो अभी अभी आई हैं, स्टोर के अंदर है ही नहीं, वो उसके अंदर है पहले से ही। जैसे जो जीव है उसके अंदर पहले से ही क्या है कि चेतना है, यानी उसके अंदर जो है ज्ञान है ना भगवान के बारे में। लेकिन क्या है कि हम इस भौतिक संसार में आने के कारण वो सुप्त अवस्था में, यानी हम भूल गए हैं उसको। लेकिन जैसे ही कोई हमें जगाने का प्रयास करता है, कोई हमें भगवान के बारे में बताता है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिर हम भगवान को समझने लगते हैं। तो यानी पहले से ही विद्यमान है ये नहीं सोच सकते हम कि भी सृष्टि हुई है तो इसलिए प्रकृति आ गई है, जीव आ गया है, नहीं, ये पहले से ही है, महतत्व के अंदर है सब। लेकिन जैसे ही क्या ना आग को जब हवा मिलती है तो वो जलना शुरू करती है, इस प्रकार से है कि जब उनको भगवान ने दृष्टिपात किया तो वो एकदम से वो कार्य करने लग गई महतत्व, उससे पहले वो सुप्त अवस्था में थे सब। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है ना, भगवान की एक शक्ति के कारण ही है ये सब। किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है इन दोनों में से, यानी प्रकृति भी भगवान की शक्ति है और जीव भगवान की शक्ति है। लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, जीव को श्रेष्ठ बताया गया है और प्रकृति को निकृष्ट बताया गया है। लेकिन दोनों ही शाश्वत हैं, दोनों ही अनादि हैं। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। अब जो जीव और प्रकृति है इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से, यानी जो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है इससे पहले से ही वो है। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके बाद आए हैं जीव और प्रकृति, नहीं, वो पहले से ही थे। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई। और प्रकृति क्या है, भगवान में ही लीन होगी, महाविष्णु कहते ना, जब महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं महतत्व तो क्या है, एक्टिवेट हो जाती है प्रकृति और फिर वो सृष्टि की यानी जीवों को उसके अनुसार जो है उनको शरीर मिलता है। तो प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, लेकिन और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई, यानी पहले से वहां पर थी, लेकिन फिर जब भगवान ने दृष्टिपात किया तो ये उसके द्वारा प्रकट हुई, महतत्व के द्वारा। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। और वो उस महतत्व के अंदर ही है सब, है ना, ये तीनों गुण भी महतत्व के अंदर ही है सब कुछ, लेकिन वो क्या है, बद्ध अवस्था में है। और जैसे ही चूंकि वे बद्ध है अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। क्यों, क्योंकि उसमें बद्ध क्यों है वो, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। उन्होंने जो है भगवान से इच्छा की है जीव ने, क्या कि हमें भी स्वामी बनना है। तब भगवान ने उनको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है इस महतत्व के द्वारा, एक
कि एक अवसर दिया कि चलो भाई तुमने जो कुछ किया, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हें एक अवसर और दिया जाता है कि तुम इस भौतिक संसार में जाओ और जाके वहां पर भक्ति करो और फिर मेरे पास वापस आओ, उनको सुधरने के लिए। जैसे जेल में किसी को डाल दिया जाता है, उसको अलग अलग जो है सजा दी जाती है, या उसको कुछ कार्य भी सिखाया, जैसे जेलों में भी बहुत सारा कार्य सिखाया जाता है जो भी कैदी होते हैं। इस प्रकार से उनको कुछ कर्म करने के लिए कहा जाता है कि तुम ये कर्म करो, और कुछ विधि भगवान ने बताई कि इसके द्वारा तुम्हें जो है तुम मेरे पास आ सकते हो। तो ये अवसर दिया गया है उनको, ये भगवान की विनम्रता है, दयालुता है, भगवान की कृपा है कि उनको एक अवसर दिया गया है सुधरने का, कि भाई तुम इस भौतिक संसार में जाओ और फिर कार्य करो और फिर तुम अपना जो है शुद्ध होकर के मेरे पास वापस आओ। तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं, किसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें बैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ लोक नहीं जा पाते, तो इसलिए वो वहीं पर रहते हैं, यानी महतत्व के अंदर ही रह जाते हैं सब। और फिर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो वो एक्टिवेट होता है महतत्व, यानी उसमें फिर प्रकृति कार्य करना शुरू करती है, और फिर जीवों को सबके कर्म के अनुसार ही शरीर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वैसे तो वो बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, लेकिन अब पृथ्वी लोक में है, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और बैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है कि भाई अब तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है सुधरने का, तो तुम सीधे क्या करो, भौतिक संसार में जाओ और वहां पर फिर से कर्म करो और फिर बैकुंठ लोक में प्रवेश पाने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है, किस प्रकार से तुम बैकुंठ में प्रवेश कर सकते हो। और जो थोड़े बहुत कुछ शुद्ध भक्त होते हैं तो वो भगवान के पास ही रहते हैं, और जो हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उनको फिर से इस भौतिक संसार में फेंक दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। तो ये इसका रहस्य है इस भौतिक सृष्टि का। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है ना। वास्तव में हम क्या देखते हैं कि जो जीव है वो क्या है, भगवान का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण उसने विद्रोह किया कि मुझे तो स्वामी बनना है, इसी कारण से वो बंधा हुआ रहता है। इसका कोई महत्व तो नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। तो हमें ये नहीं जानना, जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि भगवान ने हमें नीचे क्यों फेंक दिया है ना, भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसका कोई महत्व तो नहीं है कि ये जीव या जिसको श्रेष्ठ जीव कहा गया कि इस प्रकृति के संपर्क में आया कैसे, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। तो हमें ये नहीं जानना चाहिए कि मैं इस पर आया कैसे, मुझे ये जानना चाहिए कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए, खोजने का प्रयास करना चाहिए कि किस कारण से मैं इससे बाहर निकल सकता हूं, ना कि ये जानना चाहिए कि मैं इसमें आया क्यों। तो यहाँ प्रभुपाद जी में समझा रहे कि इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए हैं, किंतु भगवान जानते हैं कि एक ऐसा कैसे और क्यों हुआ, क्योंकि भगवान क्या है, अंतर्यामी है। भगवान को सब कुछ पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, किस कारण से हमें यहाँ पर आना पड़ा। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। तो भगवान ने शास्त्रों में वचन दिया, क्या कहा, भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति से आकृष्ट हैं, यानी जो प्रकृति से आकर्षित हैं, इस भौतिक संसार से आकर्षित है, जो भोग करना चाहते हैं, वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, है ना। वो अपनी 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये कौन सा श्लोक है, 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक है कि इस भौतिक संसार में जो 6 जीव है ये अपनी 6 इंद्रियों से क्या है, घोर संघर्ष कर रहा है। तो जितने भी यहाँ जीव हैं सब क्या है, कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। यानी ये जो श्लोक हैं, इन श्लोकों के वर्णन से हमें समझना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। यानी जो 3 गुण है, इन 3 गुणों का जो विकार है, जो कि परिवर्तन है, वो क्या है, वो प्रकृति की ही उपज है। प्रकृति के कारण ही वो उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो क्या है, प्रधान है। तीनों गुण रहते हैं लेकिन प्रधान उनको कहा गया, लेकिन जैसे वो एक्टिवेट होते हैं तो फिर प्रकृति उसको नाम दिया जाता है और फिर वो तीनों गुण जो है कार्य करना शुरू करते हैं। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। तो हमारे जो भी विकार हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं, वो शरीर में परिवर्तन आते हैं, है ना। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है।
जहां तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से हैं ना, जो भी आत्माएं हैं सब क्या है, एक जैसी ही आत्मा, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, आत्मा सब एक जैसी है, चाहे वो किसी की भी आत्मा हो, लेकिन शरीर सबके अलग अलग है ना। किसी को कुत्ते का शरीर मिला है, किसी को बिल्ली का शरीर मिला है, सबको अलग अलग शरीर मिला, जो कि आत्मा का सबका एक ही रूप है, आत्मा सबकी एक जैसी है। आत्मा कोई ऐसा नहीं कह सकते कुत्ते की आत्मा है या बिल्ली की, शरीर है ही हमारा, कुत्ते का शरीर मिल गया, बिल्ली का मिल गया, घोड़े का मिल गया, मनुष्य का मिल गया, शरीर सबके अलग अलग है, लेकिन आत्मा जो है सबकी एक ही है, यानी जीव सारे एक से हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तो जैसे कि हमने एक बार और ट्राई कर रही हूं मैं इसको आज, तो जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, इसमें महत्व के बारे में पढ़ा था। तो क्या करते हैं भगवान, दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करते हैं भगवान किस पर, महतत्व पर, यानी जो प्रकृति देवी है उस पर, और फिर शंभू को बोलते हैं कि तुम जो है इसकी सृष्टि की रचना करो। तो सबसे पहले क्या होता है कि भगवान है, तो भगवान की दो शक्तियां होती हैं, एक काल शक्ति होती है और एक महामाया होती है। तो जो काल शक्ति है, काल शक्ति गतिशील होती है कब, जब भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं। भगवान के दो आंखें हैं, है ना, एक तो क्या है कि वो उस पर काल शक्ति पर जो है दृष्टिपात करेंगे, और शिव जी को फिर, और काल शक्ति क्या है, शिव जी है, शिव जी को बोलते हैं कि भाई तुम जो है, शिव जी को और दुर्गा देवी को बोलते हैं कि तुम जो है प्रकृति इसकी सृष्टि की रचना करो। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर दूसरी दृष्टि, फिर भगवान की दूसरी दृष्टि क्या होती है, वो होती है जीव पर, जो कि आत्मा है, यानी जो जीव है इतने सारे जो 84 लाख योनियां हैं, दूसरी दृष्टि भगवान की उन पर पड़ती है। तो फिर क्या होता है कि जो काल शक्ति है और महामाया, ये दो शक्तियां हो गई भगवान की। फिर जो महामाया है वो क्या है, महामाया की दो शक्तियां हैं, एक तो है प्रधान, महामाया की दो शक्तियां कौन सी, एक तो प्रधान है यानी जिसको हम प्रकृति कहते हैं, और दूसरा है अविद्या यानी भौतिक ज्ञान, जो कि हम स्कूल वगैरह में जो ज्ञान लेते हैं वो क्या है, भौतिक ज्ञान है। और जो प्रधान है वो प्रधान इसलिए कहा गया कि अभी वो क्या है, वो निष्क्रिय है, अभी वो कार्य नहीं कर रहा, इसलिए उसको प्रधान कहा गया है। लेकिन जैसे ही जो प्रधान है काल के संपर्क में आता है, अब काल शक्ति क्या है, भगवान की दृष्टि, तो जब प्रधान काल के संपर्क में आता है तो वह महतत्व बनता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रधान, फिर प्रधान जो है काल के संपर्क में आता है तो वह महतत्व बनता है, और फिर जो महतत्व है, फिर महतत्व फिर काल के संपर्क में आता है तो अहंकार उत्पन्न होता है। जब महतत्व फिर से काल के संपर्क में आता है तो फिर उससे क्या होता है, अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से क्या होता है, अहंकार से विकार उत्पन्न होता है। विकार क्या, परिवर्तन। तो ये परिवर्तन क्या है, तीन गुण है, तीन गुण जो होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो अहंकार है, अहंकार किसका संग करता है, मान लीजिए सबसे पहले तमोगुण का संग करता है, तमोगुण का संग करेगा तो उससे क्या होगा कि ये तन मात्रा, मैंने बताया ना तन मात्रा उत्पन्न होंगी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्या है, ये तन मात्राएं हैं हमारी 5। और जब अहंकार सतोगुण, रजोगुण का संपर्क करता है, रजोगुण का संग करता है, तो उससे क्या होता है, बुद्धि, बुद्धि और 5 कर्मेंद्रियां हमारी उत्पन्न होती हैं उससे। और जब वो सतोगुण का संग करता है तो उससे मन हमारा जो है उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से तो हम रजोगुण का मान लीजिए देखते हैं, चार्ट अगर आप हैं तो निकाल सकते हैं। तो रजोगुण का उसने संपर्क किया, तो रजोगुण का संपर्क किया तो क्या हुआ कि 5 कर्मेंद्रियां और फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, ये जो है उससे उत्पन्न होती हैं। और दूसरी है क्या है, बुद्धि। एक तो है इधर ये 5 कर्मेंद्रियां और फिर है बुद्धि हमारी। तो जब बुद्धि में विकार होता है तो पहले क्या उत्पन्न होता है, फिर ये आकाश, तो ये जो आकाश है ये किससे आया है, ये जो शब्द हुआ था ना तन्मात्रा थी 5, तो इन्हीं से ये जो है 5 चीजें आती हैं, जो कि जिसको हम पंचभूत भी कहते हैं। तो शब्द से आया है आकाश, और स्पर्श से आया है वायु, और रूप से आया है अग्नि, और रस से आया है जल, और गंध से आया है पृथ्वी। इस प्रकार से पंचभूत हमारे जो हैं ये बनते हैं।
और फिर एक मन है हमारा। तो इस प्रकार से ये 24 तत्व गिने थे हमने उस दिन कि 24 तत्व जब होते हैं तो फिर ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर बनता है। तो इस 24 तत्व में एक तो हमने पढ़ लिया कि 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन है उनके ऊपर, है ना। और 5 इनके विषय भी हैं, 5 इनके विषय हैं, जो कि हमने भी तन्मात्रा पढ़ी। ये क्या है, 5 विषय भी हैं इनके। तो सबसे पहले मतलब ये है कि तन्मात्राएं आती है, फिर तन्मात्राएं से धीरे धीरे 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और फिर ये इनके विषय या विकार इनको कहते हैं, विकार आते हैं। इस प्रकार से ये जो है महतत्व का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब इसको बार बार पढ़ेंगे जब समझ में आएगा आप इसको। जी माता जी, सप्तमी एक बार पढ़ाना तब थोड़ा सा आएगा। ये चार्ट में भी अब समझ में आने लगा जब आपने लगातार 2 दिन पढ़ाया अभी पीछे जब भी। हाँ तो एकदम से यानी समझ मैं नहीं आएगा माता जी, इसको ना हाँ समझ में चार्ट टाइम लग बनाया था जाता पर है। उसमें समझ नहीं आ रहा था। अब आप बता रहे हो, मैं साथ साथ देख रही हूँ तो थोड़ा लग रहा है।